हम लोग इस पे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देख लेते हैं। जैसे निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज पूछा है। उत्तीर्ण 150 हैं, 150 छात्र क्या है उत्तीर्ण हैं। तो परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 250, 150 प्लस 100 टोटल छात्र 250 में से उत्तीर्ण छात्र का परसेंटेज निकालेंगे तो उत्तीर्ण छात्र को ऊपर कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौको 100, 15 चौको 60 परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसका 20 सही हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन ये। दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। तो संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है। दो संख्याएं ए बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। तीन संख्या बना लेंगे ए बी और सी को 100 मान लेंगे। तो ए और बी एक तीसरी संख्या से 15% और 32% कम है। तो 15% कम के मतलब 100 में से 15 बचा देंगे तो 85 हो जाएगा। ये 32 कम है तो 100 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 68% कम है। तो संख्या ए से कितने परसेंट कम है। संख्या जो बी है संख्या ए से कितने परसेंट कम हो जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे तो इससे कितना हो जाएगा 68 2 70 तो ये हो जाएगा 2 17 बच्चे 85 गुणे 100, 17 बच्चे 85 5 बार में चला जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 20%। तो 20% कम हो जाएगा। इसका 20 सही हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है। ए की आय बी की आय से इधर मान लेते हैं, इधर बी मान लेते हैं। ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय अगर 100 मान लेते हैं तो ए की आय कितना हो जाएगी 60 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो इसको रेशियो में बांट लेते हैं। 1 से काट देंगे, 2 से काट लेंगे, 3:5। तो अब ये पूछ रहा है ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है। जो ए की आय है बी की आय का कितना परसेंट, तो इसको ए की आय 3 कर देंगे, 5। जो ए की आय है बी की आय का कितना परसेंट है, बी की आय का परसेंटेज निकाल देंगे, 5 दूनी 10, तो इसमें 60% आ जाएगा। ठीक है, 60% 20 सही हो जाएगा। टेक्नीशियन पूछा गया 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या, तो 2007 का वेतन यहाँ दिया है। 2007 का वेतन इधर दिया है, कितना जीरो है, 4 जीरो है। ठीक है, 2006 में उसका वेतन पूछा है कितना था, 10% अधिक हुआ है। तो 10% अधिक हुआ है तो इसको रेशियो में कितना हो जाएगा 10/100, मतलब 10 पे 1 बढ़ा है तो इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 11/10 बोल देंगे। 11 का वैल्यू कितना दिया है 88 और 4 जीरो। ठीक है, 11 8 88, कितना गुना 8 से कट जाएगा, 80,000 गुना है 88, 8,80,000। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता और शेष निकिल है। 1 किलो मिश्र धातु में, तो ग्राम में आंसर दिया तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे पहले। 1 किलो मिश्र धातु में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमें तांबा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो तांबा का परसेंटेज कितना है 32% है, तो इसको 32% निकाल देते हैं। 32/100, 32% निकालेंगे तो इसको इससे नहीं करेंगे, मतलब 100% में 32% तांबा है तो इसको 100% बराबर हमें 1000 ग्राम है। तो हमें 32% निकालना है तो इसको क्या कर देंगे 32% तांबा का वैल्यू है तो 32% निकालने के लिए 1000/100
100 गुणे 32, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 320 आएगा। तो इसका 20 है, ग्रुप बी में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, तो उस संख्या का 22% क्या होगा। ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे डायरेक्ट 22% में 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 11 का मल्टीपल से ये हो जाएगा, चल बेसिक्स लगाते हैं इसको। 11 का मल्टीपल से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 9, 8 4 12, 12 में से एक एक गैप करके जोड़ते हैं, उसके बाद उसका डिफरेंट करते हैं। 11 से जो कट जाए या उसका जीरो वैल्यू है तो 11 का मल्टीपल होगा, तो ये होगा। इसको बेसिक से देख लेते हैं। एक संख्या के 73% उसी संख्या के 58%, 58 मानव संख्या 100% है, 100% संख्या है कोई, ठीक है। 73% और 58% का डिफरेंट कितना दिया है, 960 दिया है, ठीक है। तो इसका डिफरेंट अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 15%, 3 में 5.5 15% हो जाएगा। 15% की वैल्यू 960 दिया है, ठीक है। तो हमें 100% की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 960 बटे 15 गुणे 100, 15 से काटेंगे 15 छक्के 90, 15 चौको 60, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। इसका 22% पूछा है तो 64 का 22% निकाल देंगे। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना, यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 1408, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या जब उस 22 से ही 1/2% घटती है तो संख्या 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें से 22 से 1/2 वाला परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना हो रहा है, 22 में 44 से 45/2, 45/2 इसका परसेंटेज आ रहा है। जब एक संख्या में से 45/2% घटती है तो संख्या 217 हो जाती है। माना वो संख्या 100 मान लेते हैं, इसमें से 45/2% अगर हम इसको घटाएंगे तो 217 हो जाता है, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे इसको भिन्न में बदल दें, बटा में 45/2 तो 100, तो ये हो जाएगा। अगर इसे 5 से काट लेंगे, 5 45, 5 दूनी 10 20, 9/40, तो मानो वो संख्या 40 है, 40 वो संख्या है, 40 संख्या में से अगर 9 घटाते हैं तो 31 हो जाएगा। 31 का वैल्यू हमें दिया है ना 217, कितना बना हो जाएगा, 7 मल्टीपल 7 हो जाएगा। अगर 7 से गुणा करेंगे तो 217 आ जाएगा, तो हमें 40 का वैल्यू निकाल देंगे। 40 टोटल संख्या है, तो 40 गुणे 7, 7 चौको 28, 280 इसका हो जाएगा। NTPC 2020 में पूछा है ये। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो संख्या का, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो संख्या को पहले 25% को भिन्न में बदल लेते हैं। 25% को क्या लिखेंगे, 25/100, तो ये हो जाएगा 1/4। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो माना वो संख्या 4 है, ठीक है। 25% से 60 अधिक, 25% 1 हो जाएगा, 4 का 25% 1 हो जाएगा, स्वयं के 25% से 7 अधिक है, स्वयं के 25% से अगर इसका 25% 1 निकालेंगे तो 60 अधिक है, ठीक है। 25% आएगा, 60 अधिक है, तो 3 यूनिट का मान हमें 60 मिल रहा है, ठीक है। तो 20 का मल्टीपल हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या 4 है तो 4 से गुणा हो जाएगा, 4 × 20, तो संख्या हमें 80 मिल जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। NTPC CBT 1 में पूछा है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देखना है, यदि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है तो x का मान ज्ञात करिए। इसमें बोला है 15 कम है, 1500 का 15% माइनस x का 75% बराबर 15। इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 15 का 15 गुणा करेंगे तो 225 माइनस 75% को 75/100 करेंगे तो कट जाएगा 25 3 75, 25 चौको 100, ठीक है 15। इसको इधर
पक्षांतर कर देंगे तो 3x/4, 225 माइनस 15, 210, 3 से काट देंगे इधर, 3 सत्ते 21, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 गुणे 4, 7 को 28, 280 हो जाएगा। तो ये सही है। टेक्नीशियन ने पूछा है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।